तलवार, लड़ने से हम नहीं डरते, पीछे पाँव नहीं धरते, हम हरगिज़ नहीं डरते, आगे ही आगे बढ़ते, कस कमर में हुई तैयार, हम भारत की बेटी हैं, दुश्मन को चीर फाड़ देगी, हम भारत की बेटी हैं, उठा चुके तलवार। दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़। मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आज मैं लेके आया हूं आपको जहांगीराबाद में जो कि 31 दिसंबर को आयोजित है कृपाल सिंह की पुण्यतिथि पर भव्य कवि सम्मेलन। अब बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं मनोज प्रधान जी। मनोज प्रधान जी, क्या कहना चाहते हैं आज कवि सम्मेलन के उपलक्ष्य में जो कि साल के अंतिम दिन रखा गया और कृपाल सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर रखा? नाजिम भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपके साथ साथ आपके चैनल के साथ साथ चूंकि आज इस 2025 का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है, और कल से हमारा नया साल 2026 चालू हो जाएगा, तो मैं इस आज मौके पर मैं पूरे क्षेत्रवासियों को, सभी साथियों को ये बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ नव वर्ष की। सब स्वस्थ रहें, किसान हमारा खुशहाल रहे। उसके बाद में हमारे चेतन भाई हैं छोटे गहना से, उन्होंने अपने जो बाबा है उनके श्रीमान स्वर्गीय कृपाल सिंह जी, उनकी उसमें पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज यहाँ एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो मैं इस मौके पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज इतना सुंदर आयोजन जिसमें बहुत अच्छे अच्छे हमारे बीच में कवि आए हैं और अंदर कविताएं चल भी रही हैं। सभी लोग क्षेत्रवासी यहाँ आए हैं और पुनः मैं एक बार सभी को धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, शुभकामनाएं देना चाहते हैं क्योंकि अल्फाज का एक जो जसवीर सिंह हल्दर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका यहाँ विमोचन और उसका वो भी किया गया है, तो इस मौके पर सभी आए। चलिए, बधाई देना चाहते हैं और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जिस तरीके से कवि सम्मेलन हुआ है, इस तरीके का आयोजन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुरादाबाद में आरएस के पद पर तैनात हैं, मंजू सिंह जी, जो कि हमारे ही क्षेत्र से ताल्लुक भी रखते हैं। मतलब आज क्योंकि एक पुण्यतिथि के अवसर पर इतना भव्य आयोजन किया गया है, साल का अंतिम दिन भी है, तो और एक ऐसा आयोजन जो सभी देख रहे थे, तालियों की गड़गड़ाहट से आपकी कविताओं को लुभा भी रहे थे। आपने कविता पढ़ी थी कि उसको अपनों ने ही ठेस पहुंचा, तो इससे क्या विमोचन हो, क्या कहना चाहते हैं इस कवि सम्मेलन को लेकर? देखिए, मैं अपने आप को कोई कवित्री नहीं मानती हूँ, लेकिन मैंने जीवन में जो देखा है, चाहे अपने लाइफ में देखा हो या आसपास जीवन में देखा, उसे ही कविताओं के माध्यम से पिरोने की कोशिश करती हूँ ताकि जनता तक कुछ मैसेज पॉजिटिव जाए और एक संदेशात्मक बच्चियों के लिए और बुजुर्गों के लिए। मैं हर विधा में लिखती हूँ वैसे तो, लेकिन मेरा जो पर्सपेक्टिव होता है वो फिक्शन नहीं होता, रियलिटी पे बेस हो वही मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, आपने एक संघर्ष की भी बात करी थी कि जब बेटियों को जब पढ़ाया जाता था तो मुझको भी कहा गया था कि आर्ट साइड से पढ़िए, लेकिन आपने साइंस साइड को चुना। एक चुनौती थी वो भी, उसको चुनकर आप इस पद पर और यहाँ तक आए हो, तो क्या कहना चाहते हो उस संघर्ष के लिए और क्या कहना चाहते हो उन बेटियों के लिए जो कि पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, आज भी हमारे समाज में बेटियों को एक एक्स्ट्रा संघर्ष करना ही पड़ता है, क्योंकि उनके सामने हमेशा तलवार लटकी रहती है कि अगर इस एग्जाम में पास हो जाओगी तो ठीक है, वरना तुम्हारी शादी कर देंगे। मतलब शादी इज द लास्ट डेस्टिनेशन, हर औरत के लिए वैसा ही रहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले अपने पैरों पे खड़े होने पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद शादी तो हो ही जाती है, वो तो सबकी ही होती है, तो इसमें क्या नई बात है। पहले अपने पैरों पे खड़े हों, कुछ किस लायक बने कि समाज के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन सके। चलिए, बेटियां वो प्रेरणादायक बने, क्योंकि कहा जाता है बेटियां जरूर पापा की परी होती हैं, लेकिन वो देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकती हैं। इसका साक्षात रूप है हमारी साथ खड़ी हुई मंजू सिंह जी, जिन्होंने आज मेहनत कर उस संघर्ष की कामयाबी को, शिखर को पाया कि आज वो उस पद पर मौजूद है जहाँ की एक, मैं समझता हूँ कि रोल मॉडल है बेटियों के। चलिए, साथ पहुंचे हैं शोभित गुप्ता जी। शोभित गुप्ता जी, क्या कहना चाहते हैं आज इस कार्यक्रम को लेकर जो कि कृपाल सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया? सुलगते अल्फाज एक कविता। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज मुझे पहली बार निमंत्रण मिला है और आदरणीय चेतन भैया ने मुझे निमंत्रण दिया है कवि सम्मेलन के लिए, लेकिन मुझे कभी ये पता ही नहीं था कि कवि सम्मेलन भी इतना अच्छा होता है। और आजकल की जनता को गाने पसंद हैं, डांसें पसंद हैं, कवियों को सुनने के बाद आज मुझे एहसास हुआ कि हाँ, हम तो बहुत दौड़ के पीछे हैं। जो एक अच्छा कवि इतनी अच्छी अच्छी शानदार शानदार बातें बताते हैं, जीवन में उतारने वाली अहम योग्य बातें बताते हैं,
तो मेरा तो दिल गदगद हो गया इतना शानदार कवियों को सुनने के बाद। और धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय चेतन भैया को भी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे निमंत्रण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कृपया करके सभी कवियों को जरूर सुने। गानों में कुछ नहीं रखा है, आजकल हर आदमी पागल हुआ फिर रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद आज मुझे खुद एहसास हुआ कि वाकई कवियों को सुनने का जो एक ताकत है और जो उन्हें ग्रहण करने की जो क्षमता है, वो इंसान अपने ऊपर लिया है तो कभी जिंदगी में फेल नहीं हो सकता। चेतन भाई, एक आयोजन जो आपने सोचा था कहीं उससे परे जाकर एक भव्य हो चुका है, क्योंकि दादाजी की जो पुण्यतिथि है उसको एक आपने एक ऐसा रूप दे दिया है जिससे कि लोगों में यहाँ जो बैठे हुए हैं सबने वो कविताएं सुनी हैं। उन कविताएं, वो जो मंच के माध्यम से, उन कविताओं के माध्यम से जो यहाँ सीख ली है और जो समझा है उन लोगों ने, वाकई एक शिक्षा है। क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? बस मैं यही कहना चाहूँगा, सभी युवाओं को एक नई दिशा दिखाने के लिए इस प्रोग्राम को करते हैं हम दादाजी के उसमें पुण्यतिथि की याद में, आप जैसे भी समझ लें, बस यही है। अच्छा चेतन भाई, देखा जाता है कि आज का 31 तारीख का 31 दिसंबर का जो साल का अंतिम दिन रहता है, आज हमने देखा युवा उसको डांसिंग के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मैंने देखा था कि आज आपने कवि सम्मेलन को कर यह युवाओं को एक नई प्रेरणा दी है। इसीलिए करवाते हैं हम इस प्रोग्राम को अपने दादाजी की याद में, युवाओं को दूसरी दिशा देखने को मिले कि हाँ, नाच कूदने से भी परे भी कुछ है। कभी जीवन में अच्छा उतारने के लिए, एक जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें वाकई कवियों को सुनना चाहिए। आज मैंने पहली बार सुना है, लेकिन मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जिसको मैं व्यक्त कर सकूं और बता सकूं कि कितना अच्छा प्रोग्राम हमारे चेतन भाई कराते हैं। लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए वाकई शब्द ही नहीं है मेरे पास। चलिए, बिल्कुल सही कहा कि जो आज जो कार्यक्रम है एक मैसेज देता है उन युवाओं को जो इस लाइन से हट चुके हैं, जो डांसिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन के माध्यम से जो कवि मंच से पढ़ रहे हैं वो कविताएं लोगों के दिलों में घर कर रहे हैं, लोग एक समझ की ओर अग्रसर कर रहे हैं। चलिए, हमें यूं कांच की मानंद देखो मत हिकारत से कि हम पैदाइशी हीरे खदानों से। चार पंक्ति इशारे से बात करता हूँ कि उलझ जाते हैं जिसमें वो पहेली पाल रखी है, उलझ जाते हैं जिसमें वो पहेली पाल रखी है, एक नादान सी कमसिन सहेली पाल रखी है, और जली गाली को गुजरे एक अरसा हो गया कब का, मगर दिल्ले इलाही ने हवेली पाल मगर दिल्ले इलाही ने हवेली पाल रखी है। और ये चार पंक्ति के बूढ़े बाप से जब बेटे का रिश्ता टूट गया, बूढ़े बाप से जब बेटे का रिश्ता टूट गया, ऐसा लगा कि जैसे दायां पत्थर टूट गया। दौलत शोहरत में खोया, जिनको देखो ऊंची पदवी, दौलत शोहरत में खोया, साथी भी अब वो नहीं मिलते, करते जो बचपन की बातें, और दो भाई भी साथ रहे तो अब अनबन होने लगती है। आजकल ये शेर मेरे मन में आया लोग जी आपके लिए कि दो भाई भी साथ रहे तो अब अनबन होने लगती है। 10-10 ताऊ चाचा करते थे एक घर आंगन की बातें, पर राष्ट्र का बंधन परम हो, जब तक सांसें चले ईमान हो, मानव धर्म हो, और हे प्रभु मैं चाहती हूँ बस यही अंतिम घड़ी में, हे प्रभु मैं चाहती हूँ बस यही अंतिम घड़ी में, आचमन गंगा जल शब्द वंदे मातरम हो, आचमन गंगा जल शब्द वंदे मातरम। ये क्या होते हैं फिर मैं प्रेम और श्रृंगार की यात्रा करती हूँ कि रुकते थकते हैं और फिर से चल भी देते हैं, कर्म अच्छा करो तो कृष्ण फल भी देते हैं, और सारी दुनिया में एक हम ही हैं, हम मतलब भारतीय, दुनिया में एक हम ही हैं, चांद को अर्घ जो सूरज को जल भी देते हैं। तुझसे
की गांठें खोले, हम सब कुछ करते बस बात ही नहीं करते कि अंतर मन की गांठें खोले, आओ थोड़ी बात करें और एक दूसरे से खिंचे खिंचे क्यों और जरा हालात करें कि हम तुम मिल बैठेंगे तो सुलझेगी हर उलझन और कल परसों का इंतजार आज नहीं शुरुआत। क्या बात है भाई, बात। कुछ पंक्तियां और देती हूँ। शिकायतें क्यों सदा औरों से पाली जाएं, हम हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। शिकायतें क्यों सदा औरों से पाली जाएं, क्यों खामियां सदा औरों में निकाली जाएं, बात कड़वी है मगर है सच्ची, बात कड़वी है मगर है सच्ची, एक नजर खुद के भी किरदार पे डाली जाए, एक नजर खुद के भी किरदार पे डाली जाए। आज इस संस्कार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं संस्कारों की ओर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। होठों पे सदा मीठे से मुस्कान को रखना, होठों पे सदा मीठे से मुस्कान को रखना, छोटों के मान बड़ों के सम्मान को रखना, क्या बात है, ऊंची उड़ान भरने की रखना, मगर जीवित हो तो जीवंत जो देखा, जो महसूस किया, वही मेरा श्रृंगार है, वही मेरा वीर रस है, वही मेरा सोशल इश्यूज पर कहना है। पढ़ो। तो मैंने अक्सर देखा, मैं जब पुलिस में थी तो एडीजी साहब के घर में सिर्फ एडीजी साहब थे। आज मैं देखती हूँ कि अपनी रेलवे कॉलोनी में डीआरएम साहब 4 बार डीआरएम चेंज हो चुके हैं और 4 बार में से वो अकेले रहते हैं। वीकेंड पे उनकी फैमिली, अगर उनकी पत्नी आ जाए तो बड़ी बात है। तो कुछ सोचा, कुछ लिखा, आप महसूस कीजिएगा कि महंगे जूते उसने पहने, महंगे जूते उसने पहने जो पैदल चलता ही नहीं। सच्चाई देखिए, महंगे जूते उसने पहने जो पैदल चलता ही नहीं। 40 कमरों की है हवेली, 40 कमरों की है हवेली, उसमें कोई रहता ही नहीं। भूख की लहरें टकराती हैं, भूख की लहरें टकराती हैं खुददारी के शीशे से, भूख की लहरें टकराती हैं खुददारी के शीशे से। छीन किसी की थाली खा लूं, छीन किसी की थाली खा लूं, वो भोजन जैसे पछता ही नहीं, वो भोजन भाई वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात। अंकल जी, आज एक दो बड़ी शख्स ऐसा है कि बुलंदशहर की मेरी मम्मी है और मेरी भाभी है, तो रिश्तेदारी बनती है आप सबसे, तो तालियां भी उसी हिसाब से दीजिएगा, आशीर्वाद भी उसी हिसाब से दीजिएगा कि एक छोटी सी गजल के 2 शेर सुनिए कि कितना